नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि की दंगल में हम बात करने वाले हैं कब पूरी होगी लोकायुक्त की आस। प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए लोकायुक्त का मुद्दा एक चुनावी हथियार से कम नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा पिछले 8 सालों से अटका पड़ा है। साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2011 लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस ने एक्ट में परिवर्तन कर नया एक्ट तैयार किया, लेकिन कांग्रेस ने भी 5 साल तक अपना एक्ट लागू नहीं किया। वहीं साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह वादा किया था कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और 100 दिन में लोकायुक्त बनाएगी, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त बनाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार 5 साल में भी इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। न सिर्फ भाजपा सरकार इसमें विफल रही, बल्कि कांग्रेस भी लोकायुक्त के प्रति ढुलमुल हो रही है। खंडूरी सरकार से धामी सरकार तक पिछले 8 सालों में कोई भी सरकार लोकायुक्त के वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सरकार विधानसभा में विधेयक लाई थी, सदन में विपक्ष ने बिल का समर्थन किया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया। तब से लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है और इस बीच विधानसभा के तमाम सत्र आए और चले गए, लेकिन विधेयक प्रवर समिति के सदन पटल पर पेश नहीं हो सका। लोकायुक्त एक कोरा धोखा है, भाजपा शासन द्वारा किया गया एक ड्रामा है, जिसका कोई हिसाब किताब भाजपा देने को तैयार नहीं है, सवालों से भागती है। लोकायुक्त खंडूरी जी जब लाए थे लास्ट में, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का ड्रामा करने के लिए लाए थे। वो बिना ब्रेक बिना टायर के एक गाड़ी थी जो अपने आप ही किसी मुद्दे पे चल रही थी। उसके बाद अभी 2017 पे जब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने लोकायुक्त बनाया और लोकायुक्त का बिल लाए और लाने के बाद तुरंत प्रवर समिति को भेज दिया और कहा 100 दिन में प्रवर समिति रिपोर्ट देगी। कितने 100 दिन बीत गए हैं इन 5 वर्षों में, ये आप खुद हिसाब लगा लें। प्रीतम सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बकायदा सदन में कई बार इस बात को उठाया है कि लोकायुक्त पे सरकार गंभीर नहीं है। हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी, गणेश गोदिया जी, तमाम लोगों ने इस विषय को उठाया है, मगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में और अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। युवाओं की बेरोजगारी हो, महिलाओं की दिक्कत हो, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रॉब्लम हो, लोकायुक्त हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे पब्लिक इनसे परेशान है। तो ये भाजपा इस समय इनके पास शक्ल दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये लोकायुक्त पे बोलेंगे क्या? वही कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा के पटल पर बार बार लोकायुक्त का मुद्दा रखा, लेकिन इस पर भाजपा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। वही भाजपा का कहना है कि सरकार के गठन के दिन से ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम किया है। 5 साल में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और ये हमारा संकल्प है कि हमारा मत है कि ऐसी सरकार चलनी चाहिए कि लोकायुक्त की जरूरत ही न पड़े। देखिए, निश्चित तौर पर जब कांग्रेस का शासनकाल था, भ्रष्टाचार चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि इस भ्रष्टाचार के लिए लोकायुक्त होना जरूरी है। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो एक भी भ्रष्टाचार का दाग भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। इसलिए निश्चित तौर पर लोकायुक्त की जरूरत थी और हमने कहा भी था, लेकिन वो किस संदर्भ में कहा था, इस चीज को उत्तराखंड की जनता जानती है। चूंकि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे जो है वो भर्ती घोटाले रहे हों, चाहे खनन के घोटाले हों, चाहे शराब घोटाले हों, उन सब को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लोकायुक्त जरूरी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इन सब पर विराम लगा और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और कांग्रेस ने केवल और केवल घोटाले किए। 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भले ही अन्य मुद्दों को लेकर जनता की कसौटी पर खरी उतरी हो, लेकिन लोकायुक्त के मामले में उसके खाते में नाकामी आई है, जिसे अब वो भुनाने में लगी है। आज लोकायुक्त का मसला बीसी खंडूरी जी के समय से चलते चलते 2022 तक आकर
उत्तराखंड की जनता सवाल पूछ रही है कि कब होगा। कांग्रेस आज जब 2022 के इलेक्शन है तब मुखर हो रही है। आज तक कांग्रेस को नहीं दिखाई दिया कि लोकायुक्त नहीं हो रहा, तो आप मुख्य पार्टी विपक्ष पार्टी थी, आपने नहीं उठाया इस मुद्दे को। और भाजपा तब से लेके 2 बार राज कर चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को गुमराह करते करते 2022 आ गया है। लोकायुक्त कब आएगा, कब लोकायुक्त में आप काम करेंगे? आप कितना ज्यादा मुखर हो रहे थे कि लोकायुक्त के लिए चिल्ला चिल्ला के पूरी उत्तराखंड की जनता को आपने सराबोर किया हुआ था, लेकिन आपने अब भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और आपकी क्या मंशा हो सकती है? क्या आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोकायुक्त नहीं लाना चाहते? सत्ता आपके पास, आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन आपसे लोकायुक्त नहीं हो पा रहा है। आप उस बिल को आप पास ही नहीं करना चाहते, आप लाना नहीं चाहते हैं। तो मंशा क्या है? उत्तराखंड की जनता के साथ कब तक छल चलेगा? ये उत्तराखंड की जनता 2022 के इलेक्शन में पूछ रही है आपसे, जवाब दीजिए। भले ही पिछले 8 साल से उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन अधर में लटका है, लेकिन लोकायुक्त के दफ्तर के रखरखाव में हर साल करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 2013 से अब तक 13 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकायुक्त कार्यालय के स्टाफ के लिए खर्च किया जा चुका है। अब भी लोकायुक्त का पद खाली है। वहीं चुनावी माहौल में अब कांग्रेस इसी चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो लोकायुक्त में आखिर और कितना समय लगेगा और क्यों सरकार इसे नहीं लेना चाह रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सीमा अरोड़ा जी, भाजपा प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। हरीश शैठानी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलियाल, यूकेडी वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल सीमा अरोड़ा जी आपसे, 5 साल भाजपा की सरकार रही, आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, तमाम जो मुद्दे रह गए हैं उन पर अब बोला जा रहा है कि सरकार के बाद जरूर काम होगा, सरकार के बाद जनता चुनकर बताएगी और उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसे काम करना चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल आपने जिस तरह से बिता दिए, लोकायुक्त का 100 दिनों में वादा किया था और वो वादा 5 साल में पूरा नहीं किया, क्या कहना है इस पर? जैसा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, टोटली ये लोग लिप्त थे भ्रष्टाचार में, इसीलिए हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सीमा जी ये जवाबदेही जनता को तय करने दीजिए ना। लोकायुक्त आप बिठाते, उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, नहीं भी हुआ तो पारदर्शिता तो होती। इसके पीछे आप ये तर्क कैसे दे सकते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था और बीजेपी बिल्कुल पाक साफ धुली सरकार थी, इसलिए आपको जरूरत ही नहीं है? टॉलरेंस की सरकार चलाई बिल्कुल, इतने समय तक आप जनता ने कोई आवाज ही नहीं उठाई। अगर मैं इनसे भी पूछती हूँ, अगर ये मुद्दा इनको इतना इंपॉर्टेंट लग रहा था तो ये 4.5 साल सोते क्यों रहे? बिल्कुल आचार संहिता लगने के बाद ही अचानक उछल क्यों रहे हैं? ये 4.5 साल में हर समय ये चिल्लाते। सीमा जी, लेकिन जनता से आप पहले वादा करिए, वादे करके आप जीत कर वोट लेकर जीत के आइए और उसके बाद जनता आपके पीछे पीछे भागे हर एक जरूरत के लिए। हर जो वादा आपने किया था उसके लिए जरूरी है कि 5 साल जनता आपके पीछे घूमे, तब आप वो वादा पूरा करेंगी। ठीक है, आपके पास आते हैं, आगे भी जवाब लेंगे। हमारे साथ हरीश शैठानी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जी हरीश जी, क्या कहना है आपका? 5 साल में यदि बीजेपी पूरा नहीं कर पाई तो आपने भी अपनी 5 साल की सरकार में लोकायुक्त पूरा नहीं किया, बिल लेकर नहीं आए आप। हरीश जी, आपके फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता गण ने आजकल एक नई चीज सीखी है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो इसके लिए हमने ये करा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 2014 में सरकार में एक दिल्ली में काबिज हुई, एक केंद्र में काबिज हुई, तो दोनों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था कि अन्ना हजारे जी को भी इनने डिफेम कर आज उन बेचारों को नेपथ्य में डालने का काम किया है। भाई, लोकपाल से जितनों को फायदा हुआ, लोकपाल बनता तो लोकपाल के लिए केंद्र में 7 साल की सरकार चलेगी। एक 300 से पार सांसद हैं, एक के पास 67 से ऊपर विधायक। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस में ताकत थी, जिन लोगों ने ऑफिस में सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार होता था, आज उन सरकारी कार्यालयों में सूचना का अधिकार देकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, लोकायुक्त को लाने में इनको दिक्कत क्या थी?
भाई जी, हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं, उससे पहले तो आपकी सरकार थी, आप बिल लेकर भी आ गए थे, तो उसे पास कराने में क्या दिक्कत थी? कानून के तौर पर कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता लोकपाल का, तो तब तक ये विधेयक लाके राज्य सरकार की तरफ से खंडूरी जी के उसमें क्या हुआ? कानूनी ठीक है हरीश जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने अपने 5 साल में क्यों नहीं इसे पूरा किया? आप क्यों नहीं बिल लेकर आ पाए? आप सुनिए पहले मैं जो कह रहा हूँ, खंडूरी जी अगर लाए थे अधिनियम बनाकर, लोकायुक्त अधिनियम लेके आए थे, लेकिन उसको कानूनी जामा नहीं मिल पाया, लोगों ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया। आज इतनी ताकत आपको लोकपाल के नाम पर दी गई, 370 आपने हटाई, आपने अन्य चीजों पर किया, आप लोकपाल क्यों नहीं लेके आए? लोकपाल लाते तो ब्लॉक स्तर तक लोकायुक्त की नियुक्तियां होती, क्यों नहीं आपने हिम्मत दिखाई? केंद्र की सरकार ने, जो सरकार सत्ता में आई, उसने ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रही हूँ आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, बीजेपी से भी हमने जानना चाहा और कांग्रेस से भी जानना चाहा, एक दूसरे पर मरते हुए नजर आ रहे हैं। ये किस्सा बहुत पुराना हो चला है। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, 5-5 साल तो बिता दिए हैं, अब इस चुनाव में फिर लोकायुक्त का मुद्दा आके खड़ा हो गया है और कांग्रेस उसको हथियार बना रही है। क्या यही वजह है कि नहीं लाया जाता, कि इसे छोड़ दो, चुनाव के समय जनता के लिए बेहतर मुद्दा उठाएंगे? जी, लोकपाल और लोकायुक्त, ये 2 बिल ऐसे थे कि जिसके ऊपर राष्ट्रव्यापी आंदोलन अन्ना जी ने चलाया था, और वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने उस सफलता हासिल की, सत्ता हासिल की। आज जो उसके माध्यम से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया था, 2G 3G सब खत्म, कहीं निकला ही नहीं कुछ, 2G 3G कुछ नहीं निकला। अब उसके बाद जो उस समय हमारे खंडूरी जी ने लोक आयोग के माध्यम से वाई लूटनी चाहिए, तो उस मेरे को पूरा विवरण पता है। माननीय खंडूरी जी ने दिल्ली से इनको बुलाया, केजरीवाल जी को, अन्ना टीम को, कि इधर आइए और हमारे राज्य में लोक आयुक्त बिल बनाइए। अब ये जो आए, यहाँ आए, पूरी अन्ना टीम आई, सिसोदिया जी आए, और इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ी मजाक कर दी। इन्होंने पढ़ा हुआ था दिल्ली का, जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे लोकपाल का बिल, उस लोकपाल के बिंदुओं को इन्होंने लोक आयुक्त में शामिल करा दिया। और इस चीज को हमने पकड़ा, क्योंकि हम बारीक नजर रखते हैं उत्तराखंड के हर मुद्दे पे। इन्होंने क्या लिख दिया था लोक आयुक्त में कि सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी अगर कोई निकाल सकता है लोक आयुक्त को, तो सुप्रीम, इन्होंने लिखना था हाई कोर्ट। यानी जो लोकपाल के लिए बिंदु बने हुए थे, 4-5 बिंदु, हमने उस समय राज्यपाल के आगे खंडूरी जी को सब खड़ा करा दिया था। मैंने कहा पूछो इस मुख्यमंत्री से कि इसने क्या लोक आयुक्त बना दिया। जो अभी ये कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, वो बोल तो ठीक रहे थे कि कानूनी अमली जामा, और वैसे ही डिफेक्टिव बिल इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया जी, और राष्ट्रपति जी ने उसको देखा नहीं और उन्होंने नीचे दस्तखत कर दिए, और वो डिफेक्टिव बिल आज हमारे सिर पे पड़ा हुआ है। यहाँ ये राजनीति इतनी खोखली हो चुकी है कि इन नेताओं को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। ये तो हवा में खेलते हैं, हवा में। इन लोगों की जो राजनीति है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस तो अभी भी इसे टालती हुई नजर आ रही, कांग्रेस के लिए तो ये एक बार फिर से मुद्दा बनके खड़ा हो गया है, लेकिन पीसी थपलियाल जी जिस बात को कह रहे हैं कि गलतियां थी और गलत बिल ही राष्ट्रपति के पास चला गया, और यही वजह है कहीं ना कहीं कि वो अटका हुआ अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। क्या लगता है आपको, क्या इस बात में सच्चाई है या कहीं ना कहीं मंशा नहीं रही सरकारों की? प्रियंका, देखो, इनको, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को तो हक ही नहीं बनता इस बात के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का, क्योंकि ये लोग 10-10 साल का सत्ता का सुख भोग चुके हैं जी। और इनको 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर ये लोकपाल के बिल के ऊपर, लोकायुक्त के बिल के ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो आज अगर ये चुनाव से ठीक पहले अपनी चुनावी वोट और चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो इनको बोलने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी, ना कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन पीसी थपलियाल जी जो आप बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो बिल गया था, अगर थोड़ी सी राजनीतिक दलों में सकारात्मक सोच होती और उनका राज्य के प्रति कुछ अच्छा नजरिया होता, तो एक बार बिल आने देते, बिल आने के बाद उसमें संशोधन हो सकता था, कम से कम लोकायुक्त नियुक्त तो होता।
और ये जितने तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका खौफ तो होता। अगर किसी मोहल्ले में किसी चौक पे पुलिस वाला खड़ा ही नहीं है तो ट्रैफिक तो बेतरतीब चलेगा ही ना जी। राज्य को तो भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल ही दिया और सभी सहयोगी हैं। अगर इस पूरे पानी में जितनी मछलियां हैं, आप किसी को यह नहीं कह सकते कि कोई मछली साफ है और कोई गंदी है। जब आप सत्ता में थे, उत्तराखंड क्रांति दल भी सत्ता में भागीदार रही है, तब आपने क्यों नहीं अनशन किया सड़क पे बैठ के? आपके घर में अगर पानी 4 दिन ना आए, आप सड़कों पे जल संस्थान के बाहर धरना देते हैं। आपकी सड़क ठीक ना बने, आप पीडब्ल्यूडी के बाहर जाके धरना देते हैं। तो आपको अपने देश में, अपने प्रदेश के लिए, अपनी आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए आपको कोई चिंता नहीं थी कि उनको एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज देने के लिए हमें कोई पहल करनी है? सिर्फ राजनीति करने से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जो पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे, सुप्रीम कोर्ट की उससे आदेश पे हुए थे, वीरेंद्र सिंह जी। और अगर यहां थोड़ी सी भी, जो यहां 13 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से किसी को थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती, अगर उनको दृढ़ इच्छा शक्ति होती, तो शायद आज यहाँ पे भी तीसरा लोकायुक्त नियुक्त हो चुका जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 57 विधायकों की सरकार के साथ भी यदि लागू नहीं हो पा रहा है तो बेहद शर्म की बात है। पीसी थपलियाल जी, आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नंदलाल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनकी राय जान लेते हैं। जी नंदलाल जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो लोकपाल से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है। जिस तरह से पीसी थपलियाल जी ने बताया कि मनीष सिसोदिया और तमाम सीएम अरविंद केजरीवाल की सहायता से ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बिल को कहीं ना कहीं इसका मैट तैयार किया गया। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है तो फ्री बिजली की बातचीत करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं को 1000 रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे और तमाम तरह के वादे होते हैं। लोकायुक्त की बात को बढ़ चढ़कर क्यों नहीं कहते हुए नजर आते? क्या कहना है आपका, क्या स्टैंड है, क्या आप लेकर आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। जिस तरह से दिल्ली में इसको दे दिया गया है, अब मैं जो करीबी हैं एलजी साहब, जो फाइल हमेशा वहां पे पड़ी रहती है, वहां पे अभी इसका अनुमोदन नहीं हो पा रहा। जब पटल पे रख दिया गया है तो उसके बाद भी वहां पे नहीं हो पा रहा है। बात आपने कही यहाँ पे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है, तो भ्रष्टाचार का तो आरोप विपक्ष ने लगा ही नहीं पाई उस पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं उसी परिदृश्य को लेकर कि हम उत्तराखंड में जितने भी मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, हम उसे धरातल पे उतारेंगे। उनमें कोई बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है कि हमें बहुत बुलेट पॉइंट में हम लोगों ने उसे कैलकुलेट करके दे दिया है कि हम जनता को ये सुविधाएं देंगे। बात करते हैं उत्तराखंड के कांग्रेस और बीजेपी की। अब देखा गया है कि भाई 11 जो सदस्य थे कांग्रेस के, उन्होंने भी समर्थन दे दिया, सारी चीजें हो गई। 2014 में ले आया गया बिल, लेकिन उसके बाद भी करने के बाद वो धरातल पे नहीं उतर पाया। इसके पीछे और मुख्य कारण है कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को घोषित करने वाली, जीरो टॉलरेंस के कहने पर है। केजरीवाल जी की यहाँ पे 3 सभाएं हो चुकी हैं। जी। और उन किसी भी सभा में उन्होंने रोजगार की गारंटी दी, उन्होंने 1000 रुपए महिलाओं के लिए कहा, उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात करी, उन्होंने लोकायुक्त की बात नहीं की। तो आम आदमी पार्टी जो आज यहाँ पे घोषणा उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, तो क्या इनके शीर्ष नेता भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। चुनाव की रैलियां करते समय तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की तरफ से ऐसा तो कुछ निकलकर सामने आता नहीं है। किसी भी जगह पर उन्होंने ये घोषणा नहीं की। और ना ही इस बात को लेकर उन्होंने कड़ाई से इस बात को उठाया है, तमाम मुद्दों को लेकर। उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी की सरकार उतरती है कि हम पूरा उत्तराखंड को एकदम उसका पूरी तरह से उसको बदल कर रख देंगे, तो लोकायुक्त की बात करते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं? देखिए, इसमें नहीं अगर ये प्रियंका जी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये भी उसी ताल पर नृत्य कर रहे हैं जिस ताल पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नृत्य करती है। देखिए, उत्तराखंड में हम लोग आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि क्यों नहीं करते हैं। देखिए, ये बात आपने कही, इस बात को मैं भी अपने सीनियर लीडर से भी बात रखूंगा इस बात को, और जेन्युइन बात है। चाहे कोई भी हो, आप उसी तालाब, उसी परिदृश्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति करने का जो आरोप लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो चीजें धरातल पे होनी चाहिए, जो कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा सिनेरियो को देख के पृथक राज्य बनाया गया है, लगातार यहाँ पे काम के अलग अलग चरणों में दावे किए गए, अलग अलग जब सरकारें आई अपने अपने दावे किए गए, लेकिन मुझे नहीं कि जो जनता को उसका हक मिलना चाहिए था वो आज तक मिलता है। बिल्कुल नहीं मिला है। सीमा डोरा जी, 57 विधायक आपके, 57 विधायक होने के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी आपकी रह गई कि आप नहीं लेके आ पाई?
मंच 100 दिन का समय दिया गया था? क्योंकि जरूरत नहीं महसूस हुई ना हमें, क्योंकि हमने 100% कहा था कि 0 टॉलरेंस की सरकार हम देंगे और हमने वादा निभाया। अगर आपको ऐसा लगता कहीं भ्रष्टाचार हुआ, कोई आवाज उठती, तो उस पर ये भी बोला जाता था कि हाँ ये बिल पहले लेकर आओ। तो हमने नहीं तो कहीं साबित करके दिखा दीजिए कि सीमा जी 100 दिन का समय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया था, तो 100 दिन के बाद उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना। क्या किया आपने 100 दिनों के बाद? नहीं, इन्होंने क्या किया जब इनका काल था? आप सत्ता में, सीमा जी सत्ता में आप हैं, जवाब आप देंगी। लेकिन हमने तो बहुत कुछ करा, लेकिन अगर ये वाली बात भी थी बहुत कुछ की बात नहीं हो रही है। मैं आज लोकायुक्त की बात करी, बहुत कुछ में तो आप बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं। अभी सरकार, अभी चुनाव के लिए जाना है तो लिस्ट तो आप तैयार करें, लेकिन लोकायुक्त की मैं बात कर रही हूँ। 100 दिनों के बाद क्या कुछ किया गया बीजेपी के द्वारा? प्रियंका जी अपनी नाकामी को, ये अपनी नाकामी की वकालत कर रहे हैं। जी पीसी थपलिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तब जब हमने कोई काम ना किया होता, हमने तो ढेरों काम करे। ठीक है, लोकायुक्त पर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, लोकायुक्त पर जवाब नहीं दे रही हैं। बाकी कामों की लिस्ट तो आप विज्ञापन के माध्यम से जनता तक पहुंचाती ही रहती हैं, उसके लिए आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोकायुक्त की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पीसी थपलिया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सेठी जी कह रहे थे, ये जो तमाम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त बिल जब मैंने कहा राष्ट्रपति से साइन होके आ गया था, बाकायदा उत्तराखंड में लोकायुक्त अपॉइंट हुआ, इनको पता ही नहीं किसी को। और वो हमारा हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज बना, और उस रिटायर्ड जज के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए जब उसने स्कूलों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जी यहाँ पे जो क्या बताए कहां से लाए हम वो आदमी जो निष्पक्ष होकर एक लोकायुक्त बन सके, मतलब उस लोकायुक्त ने इस उत्तराखंड में। पीसी थपलिया जी 13 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन पद अभी भी खाली पड़ा है। नहीं लगा उस लोकायुक्त को डिसमिस किया गया, और उसके बाद उसका जो बड़ी रोचक जानकारी दी आपने कि आप तो लोकायुक्त के न्याय के ऊपर ही आपको विश्वास नहीं हुआ। अरे मेरे को विश्वास नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, विश्वास नहीं, पता ही नहीं कुछ। क्या विश्वास है, क्या विश्वास? मैं स्कूल वालों ने शिकायत की हम पे कि ये लोकायुक्त तो कर रहा है। ठीक है पीसी थपलिया जी, फिलहाल लोकायुक्त का पद खाली है, फिलहाल लोकायुक्त का पद खाली है उत्तराखंड में। उठी तभी बाहर हुआ वो, तभी हमने हाई कोर्ट गए उसके खिलाफ, जब स्कूलों को ब्लैकमेल करने लग गया। क्या बात कर रहे हो यार? बस किसी के खिलाफ अगर गए हम और निकाल दिया तो लेवल उंगली उठा रहे। अरे उंगली उठी और बाहर हुआ, पहले जानो तो सही कि कौन था वो लोकायुक्त, कौन था? जी हरीश जी 2013 से यदि बात की जाए तो अभी तक 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन लोकायुक्त का पद अब भी खाली बना हुआ है। क्या कुछ कोशिश आपकी सरकारों में की थी? क्या कोशिश की भी थी या नहीं की थी? निश्चित तौर पर हमारी सरकारों ने लगातार कोशिश करी थी। जिन लोगों ने सत्ता पे आए केंद्र और राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में और केंद्र सरकार में, तो लोकपाल विधेयक अगर ये पास करके अगर ये लोकपाल अगर बना दिए होते तो आज पूरे प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्तियां होती। तो लेकिन जो नियुक्तियां भी करी थी, जो अधिनियम खंडूरी जी के समय बना था, कांग्रेस सरकार के समय में बना था, तो वो चैलेंजेबल था, कोर्ट में जाके कोई भी चैलेंज कर सकता था। तो भाई जिस तरह कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया था, तो सूचना के अधिकार की तरह ठोस कानून। ठीक है, समय हमारे पास कम है, अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। हरीश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पीसी थपलिया जी बहुत धन्यवाद आपका, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और नंदलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम लोकायुक्त को लेकर चर्चा कर रहे थे। 2013 से लगातार कोशिशों के बावजूद भी 13 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज भी उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद खाली है, और लोगों की आस, जनता से जो वादा किया गया था कि 100 दिनों के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, वो भी अभी तक जैसी की तैसी बनी हुई है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और एक बार फिर जनता के सामने वोट चुनने का अधिकार जरूर है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार भी लोकायुक्त का मुद्दा भुनाने की कोशिश जो कांग्रेस के द्वारा की जाती है, क्या जनता उसी झांसे में एक बार फिर से आती है या नहीं आती, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।